अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारे बच्चों, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, अजनबी पर भरोसा। अजनबी किसे कहते हैं? जी, वो शख्स जिसे हम बिल्कुल ना जानते हों, बिल्कुल जान पहचान ना हो, उसे अजनबी कहते हैं। अच्छा, एक इंसान जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, जिसको हम बिल्कुल पहचानते ही नहीं हैं, अगर वो गुज़र रहा होगा तो क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? हमें उस पर एतमाद करना चाहिए? वो शख्स जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते, जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, इस चैप्टर में अजनबी भरोसा में एक बच्चा है फ़हद। उसकी अम्मी ना उसे समझाती हैं कि आपने किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना। फ़हद पूछता है कि अगर कोई हम मुझसे मदद मांगे तब भी? वो कहते हैं नहीं, तब भी आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि बात ही ना करें। तो फ़हद कहता है अपनी अम्मी से कि आप खुद तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। मगर उसकी अम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, मदद करनी चाहिए, मगर बेहतर यही है कि आप किसी अजनबी की बात ना सुनें। फ़हद कहता है चलें ठीक है, मैं आइंदा याद रखूँगा। अच्छा, एक दिन ना वो स्कूल से वापस आ रहा होता है तो उसका एक दोस्त कहता है कि जी हमें फील्डर की ज़रूरत है, आओ और आके हमारे साथ खेलो और फील्डिंग करो। फ़हद खेलने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। वो परेशान होता है कि मैंने तो घर जाना है और जल्दी जाना था। तो एक जो है ना वो आदमी आता है मोटरसाइकिल पे, उसे पूछता है जगह का नाम, कि किसी जगह उसने जाना होता है तो नाम पूछता है। तो वो कहता है फ़हद से कि आओ, तुमने अगर अपने घर जाना है मैं तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ और तुम मुझे उस जगह पे ले जाना। अब देखें उसने क्या किया कि उसने सोचा फ़हद ने कि अगर मैं बाइक पे बैठूँगा तो मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। उसने ये नहीं देखा कि ये तो अजनबी है, जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। वो क्या करता है, वो ना मोटरसाइकिल पर बैठ के उसके साथ जाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ना फ़हद को एहसास होता है कि ये आदमी तो मुझे गलत जगह पर लेके जा रहा है, मुझे तो इस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। फिर अचानक ही ना पुलिस की गाड़ी जा रही होती है। फिर फ़हद इशारे से समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं मुसीबत में हूँ। फिर पुलिस उसे बचाती है। अब देखें अगर तो पुलिस ना होती तो क्या बनता उसका? वो तो अजनबी तो उसे लेके चला गया था ना। और अगर वो अपनी अम्मी की बात मान लेता तो वो शायद मुश्किल में ना पड़ता। आपकी मामा भी आपको मना करती हैं ना, बाहर जाने से मना करती होंगी या कभी किसी भी काम से मना करती हैं ना बेटा, वो आपकी भलाई के लिए मना करती हैं। आप उसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। अपने वालिदैन की बात माना करें, जो वो काम कहें वो किया करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये चैप्टर आपने रीड करना है। जब ये आप चैप्टर अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे ना बेटा, ये 6 क्वेश्चंस हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर के अंदर से आए हैं, ठीक है? ये वो सवाल नहीं है जो आपके चैप्टर ख़त्म होता है तो बुक पे लिखे हुए होते हैं ना, ये वो नहीं है, ये उससे हट के हैं। ये आपको चैप्टर रीड करना पड़ेगा। आपने चैप्टर रीड करना है, फिर आपने ये जो 6 सवाल दिए गए हैं इनके जवाब आपने अपनी कॉपी पर लिखना है, जिस पे आप वैसे काम कर रही हैं ना स्कूल का, उसकी ही उस नोटबुक पर आपने ये 6 सवाल भी लिखने हैं। देख लें, शाबाश। अल्लाह हाफिज़ क्लास।